तो इस टॉपिक में इसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी चीज़ में इंक्रीज़ करना, उसको बोलते हैं हम एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है कि उल्टा हो गया इसका। डेप्रिसिएशन का मतलब कि जब किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा है कि डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स एटसेट्रा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर। ठीक है, मतलब टाइम के बाद जो भी हमारी एसेट होती है, जो कि फिक्स एसेट होती है, उनकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आपने बहुत शानदार घर बनवाया, बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, लेकिन अब से कुछ साल बाद उसको बेचोगे तो हो सकता है, ठीक है, वैसे तो अगर लैंड होती है, लैंड की वैल्यूज वैसे बढ़ती है, लेकिन अगर हम उसको कांस्टेंट मान के चलें तो जैसे जैसे सामान पुराना होता जाता है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपने कोई नया मोबाइल परचेज़ किया, बहुत बढ़िया मोबाइल परचेज़ किया, कुछ टाइम बाद देखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी आपको नहीं मिलेगी, तो मतलब वहाँ डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज़ द टोटल प्राइस एट विच द एसेट वाज परचेज। तो जिस प्राइस पर आपने परचेज़ किया था उसको हम बोलेंगे यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट। The time period in which an asset is expected to be functional and fit for purpose is called useful life. It is generally measured in years. ठीक है, जो भी हमारी एसेट है उसकी जो पर्पसफुल लाइफ है, यानी जिस काम के लिए वो चीज़ आई थी, जब वो उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम यूज़फुल लाइफ। यानी जितने समय तक वो चलेगी उसको बोलेंगे यूज़फुल लाइफ, और इसको हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स में। The value of a depreciable asset at the end of its useful life is called the scrap value और salvage value और depreciated value। जो उसकी यूज़फुल लाइफ होगी उसके ख़त्म होने के बाद जितनी उसकी वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। मोबाइल आपने परचेज़ किया है, कुछ टाइम आपने यूज़ किया, 1 साल 2 साल चलाया, आजकल के बच्चे तो इतना भी नहीं चलाते। ठीक है, वो चलाने के बाद आपने उसको बेचना है। अब बेचना है तो जो उसकी आपको वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू। डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर वर्ड जो आते हैं स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू के आते हैं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एट ए गिवन डेट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन एट दैट डेट। जो इसका डेप्रिशिएशन हो रहा है, मान लो मोबाइल आपने चलाया, 1 महीने बाद उसकी वैल्यू 2000 कम होगी, अगले महीने बाद 2000 कम होगी, अगले महीने बाद 3000 कम होगी। तो इस तरह से मतलब टोटल जो वैल्यू है उसकी जो कम हो जाएगी, तो उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस हम कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपने मोबाइल मान लो लिया 20,000 का, आपने देखा 3 महीने बाद वैल्यू रहेगी उसकी 15,000, तो 15,000 वहाँ पर 3 महीने बाद उसकी बुक वैल्यू होगी। अब डेप्रिशिएशन को मेज़र करने के कि किस रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है या कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो लीनियर मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड एक है, दूसरा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो इनमें से हमारे जो सिलेबस में है वो यही मेथड है, बस यही पहला वाला मेथड है, ये हमें करना है। लेकिन नाम आपको पता हो, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो डेप्रिशिएशन है उसके लिए कौन कौन से मेथड इसमें से, मान लो 3 मेथड का नाम इसमें से दे दिया, चौथा कोई और दे दिया, आपको गलत वाला बताना है। तो इसलिए नाम एटलीस्ट सारे आपको बताओ कि क्या क्या नाम उसके होते हैं। तो हमारा जो सिलेबस में है लीनियर मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या करना है आपको? द लीनियर और द स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज मेथड। In this method, the value of an asset is reduced uniformly over each period until it reaches to its scrap or the salvage value। तो इस मेथड के अंदर जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि एक महीने तो वैल्यू डेप्रिशिएशन कम हो गया, अगले महीने डेप्रिशिएशन ज़्यादा हो गया, फिर अगले महीने और ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म डेप्रिशिएशन होगा, एक जैसा डेप्रिशिएशन होगा। तो वो एक जैसा डेप्रिशिएशन चलते 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 जब तक वो उसकी स्क्रैप वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनुअल डेप्रिशिएशन बाय द लीनियर मेथड इज गिवन बिलो। ये हमारे पास एक फार्मूला दे रखा है। एनुअल डेप्रिशिएशन ये निकालना है, मतलब साल भर में कितना डेप्रिशिएशन हुआ, उसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू।
डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन मीन्स डी आ गया, ओरिजिनल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं सी से, स्क्रैप वैल्यू हो गई एस, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स यानी डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का। अब देखिए एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट ₹25,000 हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एंड ₹0 इज द स्क्रैप वैल्यू, फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग लीनियर मेथड। तो फार्मूले के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं। यहाँ पर आपको उसकी कॉस्ट दे रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी सी की वैल्यू आ गई 25,000, यूजफुल लाइफ है हमारे पास 8 years और स्क्रैप वैल्यू है इसकी 0। स्क्रैप वैल्यू को एस से डिनोट किया था हमने, सीधा एस लिख दो, ये है 0। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, फार्मूला लगाओ सी माइनस एस अपॉन एन। तो सी की जगह आ गया 25,000, एस की जगह आ गया 0 डिवाइडेड बाय 8। तो 25,000 को 8 से कर देना आपको डिवाइड, कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो 3,125 रुपीज़ इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन। यानी हर साल जो एसेट है हमारे पास 25,000 की, उसमें से हर साल 3,125 रुपये कम होते जाएंगे और ये यूनिफॉर्मली रहेगा, मतलब लगातार यही कम होना है, कम ज़्यादा इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 is expected to have a useful life of 13 year and the final scrap value of ₹4,000। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही तीनों चीज़ आपको दे रखी है, सीधा सीधा आपको फार्मूले में यूज़ करना है। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में 0 थी, यहाँ पर 4,000 है, डिवाइडेड बाय 13 ईयर्स। तो 30,000 में से 4 माइनस करेंगे 26,000 डिवाइडेड बाय 13, यानी डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,000 का। हर साल 2,000 रुपये कम होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एसेट द लाइफ ऑफ विच इज एस्टिमेटेड टू बी 8 years। टाइम आपको दे दिया 8 years, कॉस्ट ₹80,000, एसेट की कॉस्ट 80,000 है, एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 का हो रहा है, तो आपको स्क्रैप वैल्यू बतानी है। तो वही 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 अभी भी हमें दे रखी है। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है 9,000, यहाँ पर आया 9,000, कॉस्ट है आपके पास 80,000, स्क्रैप वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 8। तो 8 9 72 इक्वल्स टू 80,000 माइनस एस, एस को आप इधर लाओ, 72,000 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये बन गया ₹8,000 इज द स्क्रैप वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के लायक ही है, इससे ज़्यादा के क्वेश्चन ये आएंगे नहीं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है व्हीकल कॉस्टिंग ₹9 लाख हैज़ ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹2,70,000। इफ एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज ₹70,000 फाइंड इट द यूजफुल लाइफ। तो इस बार आपको एन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन हमने करा यहाँ पर कितना 70,000 का, ओरिजिनल कॉस्ट थी 9 लाख और माइनस कर देंगे 2,70,000 डिवाइडेड बाय एन। तो एन निकालना है, तो उसके लिए आपको एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ। 9 लाख में से 2,70,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6,30,000 डिवाइडेड बाय 70,000। 7 9 63, एन की वैल्यू आ जाएगी 9। A machine has a scrap value of ₹22,500 after 15 year of its purchase। स्क्रैप वैल्यू दे दी इस बार 22,500, टाइम दे दिया 15 ईयर्स का, एनुअल डेप्रिसिएशन आपको दे दिया 8,500, फाइंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट यूजिंग द लीनियर मेथड।
ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 8500। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब C माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 प्लस 7 22500। इसको इधर ले आओ, इन दोनों को कर देंगे ऐड। 127500 प्लस 22500 डिवाइड तो कुछ करना ही नहीं, बस दोनों को माइनस करना है। सॉरी माइनस भी नहीं करना, प्लस करना है। तो प्लस करो 0 0 5 5 10 फिर 10 5 और 1, यानी 1,50,000। ये हो जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट।